ये नए दौर का भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़े तो फिर इसे छोड़ता नहीं है। खबर ये आ रही है कि बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अनंतनाग में हमला करने वाले आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अनंतनाग में साजिश का किस तरह ताना बाना बुना गया, कैसे पाकिस्तान के रावलपिंडी, इस्लामाबाद से लेकर तुर्की के इस्तांबुल तक प्लानिंग की गई, सबकी एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आया हूं और एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। सारी परतें आज मैं आपके सामने इस साजिश की खोलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि कश्मीर में आतंकियों को बिल से निकालने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट को अब किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दो लोग, ये देखिए किस तरह से सेना के जवान यहां पर सर्च ऑपरेशन और ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पीर पंजाल की हर एक इलाके को, चप्पे चप्पे को, इंच इंच को नाप लेने की प्लानिंग बना ली है। इस तस्वीर को आप देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अनंतनाग के कोकरनाग में लगातार जंगलों में चौथे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सेना के जवान आतंकियों को खोजने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। खबर यह है कि 2 से 3 आतंकी रजौरी तक फैले पीर पंजाल के जंगलों में छिपे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, सोचिए जब यह मोर्टार किसी आतंकी पर गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। इस तरह के मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी बिल में आतंकी छिपे होंगे, जब इस मोर्टार से मिसाइल निकल कर जाएगा तो क्या स्थिति होगी वहां पर छिपे हुए आतंकी के, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है घने जंगलों में छिपे आतंकियों को बिल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि आतंकी जंगलों में चूहों की तरह बिल में जाकर छिप गए। वो जानते हैं कि अगर बाहर आएंगे तो मौत पक्की है, इसलिए चूहों की तरह बिल के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन ये जवान उनको ढूंढ कर निकालेंगे। जंगल में सर्च ऑपरेशन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ड्रोन के जरिए बमबारी भी की जा रही है। देखिए, ड्रोन के जरिए भी यहां पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। और ये तस्वीरें हम आपको ड्रोन की दिखा रहे हैं, किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए जिन इलाकों में पैदल नहीं पहुंच सकती है सेना की जवान, वहां पर जाकर बॉम्बिंग की जा रही है। बस इतना मान लीजिए कि इन आतंकियों का बचना नामुमकिन है। अगर भारत की सीमा में घुसे हैं तो इनके सफाए की गारंटी है। और गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द इंडिया डेली लाइव पर हम आपको वो खबर भी दिखाएंगे कि इन आतंकियों को मार गिराया गया है जिनकी तलाश सेना के जवान लगातार कर रहे हैं। सेना का कहना है कि आतंकियों को घेर लिया गया है, 4 किलोमीटर के दायरे में उनको घेरा गया है और कभी भी उनको ढेर कर दिया जाएगा। आतंकी उजैर खान और उसके साथी पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे हुए हैं। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि इन जंगलों में छिपना इनके लिए क्यों आसान होता है। आइए देखते हैं, पीर पंजाल का वो इलाका दिखाइए मैप के जरिए। ये देखिए, ये आया जम्मू कश्मीर और इसको जरा जूम कीजिए, ये हुआ जूम। और ये देखिए पीर पंजाल का इलाका है। ये पीर पंजाल की ये घाटियां आप देख रहे हैं, ये बड़ी दुर्गम घाटियां मानी जाती हैं और आतंकियों के लिए बड़ी सेफ हाइडआउट्स मानी जाती है। देखिए, ये जो पूरा टेरेन आप देख रहे हैं, यहां पर सर्च ऑपरेशन चला पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इन पहाड़ियों के चोटी पर गुफाओं में आतंकी छिप कर बैठे होते हैं। और जब भारतीय जवान वहां पर उन आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में पहुंचते हैं तो ये ऊपर से फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जवानों को ज्यादा नुकसान होता है। और यही वजह है कि सेना के 3 अधिकारी और 1 पुलिस जवान को हमने, सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस जवान को, पुलिस अधिकारी को हमने खोया, क्योंकि आतंकी यहां पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन अब आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। पीर पंजाल पर्वतमाला पीओके से शुरू होकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ये एलओसी को 225 किलोमीटर तक जोड़ती है। घने जंगल होने की वजह से यहां आतंकियों को छिपने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और इसकी दुर्गम चोटियों की वजह से भी आतंकी जंगलों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं। वो इन जंगलों का सहारा लेते हैं छिपने के लिए। पीर पंजाल के इलाके में एलओसी के पार आतंकी अपना ठिकाना भी बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी रमन सैनी ने एक रिपोर्ट भेजी थी, आपको दिखाते हैं पीर पंजाल का इलाका कैसा है, कैसे वहां पर सेना के जवान ऑपरेशन चलाते हैं और आतंकियों के छिपने के लिए वो इलाका किस तरह का, एक नजर डालिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के जिस इलाके पर इस समय मैं मौजूद हूं, ये पीर पंजाल की रेंज है और मेरे ठीक सामने फॉरवर्ड कहूटा का इलाका है, हजीरा का इलाका है, कोटली का इलाका है। तो साथ साथ में आप देख सकते हैं कि उन इलाकों में जो लॉन्च पैड और टेररिस्ट कैंप बने हुए हैं, वहां पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ
टेररिस्ट घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन उन घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत के शूरवीर लगातार दिन रात मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। चाहे वो हिंटरलैंड का इलाका हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का फॉरवर्ड इलाका हो, या फिर एलओसी का इलाका, इन सभी जगहों पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। और तो आप समझ गए होंगे कि इलाका कितना मुश्किल है। इन जंगलों में जब सेना की सर्च पार्टी गुजरती है तो पहले से घात लगाकर बैठे आतंकी इन जवानों पर हमला कर लेते हैं, इन जवानों को अपनी गोलियों का आसान निशाना बना लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं है, इनको जानते नहीं है कि ये भारतीय सेना के जवान हैं, इनको ढूंढेंगे भी और इनको मारेंगे भी। आपने देखा कि ये इलाका कितना घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर आतंकियों ने 13 सितंबर को हमला कर दिया। लेकिन इस हमले की साजिश के तार काफी दिन पहले ही शुरू हो गए थे। अब आपको इस कहानी की एक एक कड़ी समझाते हैं, कैसे ये आतंकी साजिश रची गई और इसकी प्लानिंग कहां शुरू हुई। इन सबको समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। 8 सितंबर को लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर रियाज अहमद को कुछ नमाजियों ने गोली मार दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे कुछ लोग और फिर इसे गोली मारकर वहां से फरार हो गए। इसकी मौत के बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई, क्योंकि रियाज पाकिस्तानी आतंकियों का मास्टरमाइंड था और लश्कर का एक बहुत बड़ा हैंडलर था। अब हाफिज सईद को दिखाई। हाफिज सईद ये भी रियाज की मौत के बाद सदमे में चला गया था, मातम में चला गया था। आपको याद होगा कि जब 13 सितंबर को आतंकी हमला हुआ तब तुरंत इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। टीआरएफ का असली आका यही हाफिज सईद है जिसे आप देख रहे हैं। अब इस साजिश को डिकोड करते हैं। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को कुछ नमाजियों ने गोली मार दी। रियाज के मौत के बाद पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में खलबली मच गई। पाकिस्तानी फौज में भी खलबली मच गई। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदके में भी मातम छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिनों से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग में जुट गई थी। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी था। रियाज की मौत के ठीक 4 दिन के बाद 13 सितंबर को अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ। आतंकी संगठन टीआरएफ ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया। हकीकत तो यह है कि टीआरएफ को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए बनाया गया, ताकि भारत में होने वाली आतंकी हमलों को सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ ना जोड़ा जाए। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत में जो भी आतंकी हमले होते हैं वो सीमा पार से आते हैं और उसे पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान और आईएसआई के एजेंट्स अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट होता है। अब जरा अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग पर गौर करिए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे हुए। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ये आसिम मुनीर को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या यह बस संयोग है या फिर यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है? जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात हुई और उसके बाद अनंतनाग में हमला हो गया। आखिर इस मुमकिन कैसे हो सकता है? जैसे ही अनंतनाग में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर यह हमला हुआ, तुरंत लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। यानी साफ दिख रहा है कि यह पूरी साजिश इस्तांबुल से लेकर रावलपिंडी से लेकर लाहौर से लेकर अलग अलग इलाकों में रची गई और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट अनंतनाग में किया गया। पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि एक और वो तुर्की में बैठक कर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो दूसरी ओर यासीन मलिक की पत्नी के सहारे अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अब इसमें मुशाल की भूमिका आपको बताते हैं। वही मुशाल जिसका जिक्र अक्सर सामने आता है और पाकिस्तान जिस मुशाल को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह आतंकी यासीन मलिक की वाइफ की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और यह है यासीन मलिक जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन अब आतंकवादी की पत्नी मुशाल को पाकिस्तान मोहरा बना रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। और अनंतनाग हमले के पीछे क्या मुशाल हो सकती है? भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का भी शक है, इसलिए इस बात की जांच भी की जा रही है। आतंकवादी की पत्नी मुशाल को पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम का सहायक बना गया है। मुशाल को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त है। अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मुशाल को भेज सकता है ताकि कश्मीर को लेकर वो अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान की कोशिश है कि मुशाल के इस्तेमाल से संयुक्त राष्ट्र में अपने लिए वो सहानुभूति बटोर सकता है, लेकिन पाकिस्तान जानता नहीं है कि अब उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन है।
अब जरा आप सोचिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है। वहां मुशाल को सिर्फ इसलिए विशेष सहायक बना गया क्योंकि उसका पति आतंकी है और मुशाल भारत के खिलाफ बयान देती है। मुशाल ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की भलाई हुई हो। ना ही वो पहले कभी राजनीति में रही थी, ना ही उसका किसी पार्टी से कोई नाता रहा है, लेकिन मुशाल को मोहरे के तौर पर पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है। उसके साथ ही उसकी बेटी को भी मोहरा बनाया जाता है। तो अभी तक की पूरी कहानी आपके सामने हमने रखी कि किस तरह से एक एक कड़ी पाकिस्तान से लेकर इस्तांबुल से लेकर अनंतनाग तक जुड़ रही है। और उसके किरदार भी हमने बताया, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक हो। कश्मीर में शहीद हुए जवानों के खून के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है और इसलिए खुफिया एजेंसी हर उस पहलू की जांच कर रही है बारीकी से, जिससे इन लोगों को एक बार फिर से एक्सपोज किया जा सके। लेकिन आज देश उन जवानों को नम आंखों से विदाई दे रहा था जो जवान आतंकियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दे गए। देश की आंखें आज नम थी, हर कोई उदास था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ देश में भयानक आक्रोश है। पूरा देश उबल रहा है और पूरा देश बदला लेने की कसम खा रहा है। पूरा देश यह मांग कर रहा है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस शहादत का बदला फौरन होना चाहिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। घाटी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। शहीदों की आखिरी विदाई में पूरे देश की आंखें नम थी। मेजर आशीष धौचक के पार्थिव शरीर को जब उनके पैतृक गांव पानीपत के बिंझौल लाया गया तो बड़े बूढ़े से लेकर हर कोई देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत था। शहीद मेजर की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन रोते हुए आंखों के साथ हाथ बेटे की सलामती के लिए उठे थे। भारी मन से शहीद को आखिरी विदाई दी गई। सबकी आंखें नम थी, साथ में दुश्मनों से बदला लेने का आक्रोश भी था। कर्नल मनप्रीत का जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पिता ने बेटे को सलामी दी। देश के वीर जवान को हर कोई याद कर रहा था। शहीदों की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा था। गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसकी कायराना हरकत से देश का लाल छिन गया। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत कौर ने हाथ जोड़कर उन्हें अंतिम विदाई दी। सुहाग उजड़ चुका था, लेकिन अभिमान नहीं, पति ने देश की खातिर जान दी है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ शहीदों को अंतिम विदाई दी गई। अनंतनाग में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। आतंक के खिलाफ पूरा कश्मीर उबल उठा है। एक तरफ देश की आंखें नम है तो दिलों में उबाल। आतंकियों की खोज जारी है, जल्द ही उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी है। तो इंडिया डेली लाइव भी इस लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को, सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को दिल से सलाम करता है, नमन करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान किस तरह से टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। दुनिया यह मान रही है कि पाकिस्तान टूटकर बिखरने वाला है। आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? आप लोग भी